जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रार्थना प्रारंभ होने जा रही है। जो लोग किसी जरूरी काम में ना हो पहले माले पे आ जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वसमर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों, मेरी आवाज को किसी भी माध्यम से सुन रहे सभी प्रेमी जन, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे, जो ऐसा अवसर मिला हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर एक साथ एक स्वर में आप लोग बोलिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। 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 कोटिन सूरज चाँद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे। कोटिन सूरज चाँद सितारे। कोटिन सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करहीं उजारे। रोम रोम में करे उजाले। रोम रोम में करहीं उजारे। रोम रोम में करे उजाले। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार
करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करहीं उजारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करहीं उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भान उतारे, नील नील शशि भान उतारे, नील नील शशि भान उतारे। नील नील शशि भान उतारे। रोम रोम में करहीं उजारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करहीं उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। 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 जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रथम गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गुरु जी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। ये गुरु की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे हुई, जो ऐसा शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। ये प्रार्थना जो की गई, ये प्रार्थना आपके अपने निज देश का है, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम,
तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। हम सिर्फ इसी एक काम के लिए आए हैं कि तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दे, उसी तुम्हारे देश से आए जहां तुम्हारा धाम है, उसी देश से लाया। सतपुरुष स्वयं इस मनुष्य शरीर में अपने जीवों के, अपने बच्चों को कष्ट को देख करके यहाँ पे आते हैं और नाना प्रकार का कष्ट झेल करके इस संसार से आपको, इन जीवों को मुक्त कराते हैं। बहुत सरल और सुगम मार्ग गुरु महाराज ने बताया। बच्चा, इस संसार से पार होने के लिए आपको शारीरिक कोई कष्ट नहीं उठाना है। उन्होंने कहा कि देखिए, करना क्या है कि आप अपने शरीर के लिए जो भी आप ठीक समझो उसको खाओ, शाकाहारी रहो, कोई नशा न करो, भूख लगे 100 बात दूध दही घी फल फूल सूखा गीला जो मिले खाओ। कहा लेकिन आओ, अच्छे मकान में रहो, झोपड़ी में रहो, अच्छा कपड़ा मोटा पहनो, महीन पहनो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि आप एक काम करो कि मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करो। आप जो भी काम करते हैं मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करो। उसमें जो भी कमाई आपको मिले उसी कमाई में से अपने बाल बच्चे परिवार की सेवा करो, आवा गवा का सत्कार करो और उसी में से 24 घंटे में से थोड़ा सा समय आराम निकल करके एक साथ या खंड खंड रूप में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के रूप में 2 घंटे का समय मुझे यानी अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आप लगाओ। इससे आपकी जीवात्मा का परिमार्जन होगा, आपकी जीवात्मा साफ होगी और आप निर्मल होंगे। और जब आपकी जीवात्मा निर्मल होगी तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल न भावा। मुझको जो निर्मल जन हो जाएंगे वही पा सकते हैं। और निर्मल होने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि आप मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करो। कोई भी काम आप कर रहे हैं, खेती दुकान दफ्तर का काम कर रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा जो करते हो सब करो, सिर्फ आप किसी को तकलीफ न दो, शाकाहारी रहो, कोई नशा ऐसा मत करो और आप किसी को धोखा मत दो, किसी को धोखा मत खाओ। दोनों चीजों पे आप ध्यान दो। धोखा देना भी और धोखा खाना भी दोनों गुनाह है। न कहीं ऐसा कोई काम करो कोई आपको धोखा दे दे और न किसी को आप धोखा दो। मेहनत और ईमानदारी पे हमेशा विश्वास रखो और उस परमात्मा पे, उस गुरु पे अपने भरोसा रखो जिसने आपको इस धरती पे भेजा है। मनुष्य जैसा अनमोल शरीर जिसने आपको दिया है, वो आपके पालन पोषण का पूरा इंतजाम किया है। आपके एक एक सांसों का भोग वो आपको बना के रखा है, वो आपको मिलेगा, इसका विश्वास आप अपने अंदर रखो। लेकिन आपको इस संसार की चीजों से आपको मोह हो गया। महापुरुषों ने कहा है कि संसार से आपको भागने के नहीं कहा है कि संसार से आप भगोड़ा करके भाग जाओ, नहीं, वो तो भगोड़ा है। संसार में रहते हुए संसार से दूर रहो। जैसे कबीर साहब रहे, पलटू साहब रहे, रविदास जी रहे, गुरु नानक देव जी रहे, ऐसे तमाम संत गृहस्थ जीवन में रह करके और उस परमात्मा को पाया। जंगल जाओ इसकी आवश्यकता उन्होंने नहीं बताई, लेकिन जंगल जाओ इसके लिए प्रतिबंध भी नहीं लगाया। लेकिन अगर आप वीर हो, समझदार हो और आपके अंदर ये क्षमता है तो आप इस संसार में रहते हुए संसार से अपने आप को मुक्त करते और उस परमात्मा से अपने आप का नाता जोड़ दो। उन्होंने कहा कि जननी जनक बंध सुतदारा, तन धन भौन सुहृदय परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध पर जोड़ी। सिर्फ मन का एक खेल बताया कि मन को ही आपको संभालने की जरूरत है। करना क्या है कि जननी जनक, जननी मतलब मां, मां से प्रेम करो, लेकिन उसी के प्रेम में आप बेबल न रहो, क्योंकि मां आपके समय के साथ आपके पास है। एक समय ऐसा होगा कि वो शरीर के रूप में आपके पास नहीं हो, लेकिन शब्द रूप में आपके पास रहेगी। उसके वचन, उसके आशीष, उसकी सद्भावनाएं, उसकी दुआएं हमेशा आपके पास रहेगी। ऐसी जननी जनक जो आपको पैदा किया, जो बाप आपका है, बाप के प्रति आप अपना कर्तव्य का निर्वहन करो और उस कर्तव्य निर्वहन करने में आप बाप को बाप के रूप में आप कर्तव्य निर्वहन किए, लेकिन समयानुसार आप उसके मोह में न फंसो। पुत्र
पुत्र के लिए भी यही बात उन्होंने कहा, जननी जनक बंधु भाई, भाई के लिए भी यही बात कहा, बंधु सुत दारा, पुत्र के लिए उन्होंने कहा कि इस तरीके से उनसे आप प्रेम जरूर करो लेकिन मोह नहीं करो। आप उनके साथ रहो लेकिन ये समझ के रहो कि भाई मेरा एक संबंध ऐसा बन गया है। सुत दारा, दारा मतलब पत्नी, पत्नी के साथ भी आपका संबंध, पति के साथ भी आपका संबंध वही होना चाहिए जो आप ये समझ के रखो कि भी हमारा इनका लेन देन कर्म कर्जे का हिसाब है। और जैसे कि यात्रा में कोई यात्री साथ मिल जाता है, उस यात्री से आपके संबंध हो जाते हैं, प्रेम हो जाते हैं। यात्रा खत्म होती है, अपने अपने स्टेशन पे सब उतर जाते हैं, आप भी अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं। उसकी कुछ यादें आपको ताजी रह जाती हैं। इस भाव में संसार को जब आप बह पड़ेंगे तो आपको संसार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। संसार में रहते हुए आप परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा को पाने के लिए संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी से कोई ना राग ना द्वेष रखने की जरूरत नहीं। देखिए, कभी आपको गुस्सा कब किसी से आता है, जब आपके अपेक्षा के अनुरूप वो काम नहीं करता है। आपको उसके ऊपर क्रोध तब आएगा जब आपके अनुरूप उसने काम नहीं किया, या आप कोई काम कर रहे हैं उस आपके सोच के मुताबिक वो काम नहीं हुआ। दोनों स्थिति में आपको इस बात पे चिंतित होने की जरूरत नहीं, किसी पर क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप क्रोध करोगे इसका मतलब मेरा बेटा किसी काम का नहीं पैदा हुआ, ये सब चीज, ये सोच गलत है। आप ये समझो कि यही लिए हमारा कर्म इसके साथ था, इसका कर्म बंधन हमारा कट जाएगा। ये जो भी कुछ हमको मिला है, अगर अच्छा भी होगा तो भी तो आपके साथ नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे कोई चीज प्रिय है, तो प्रिय चीज अगर आपके पास आती है, जिस समय आएगी उस समय आपको सुख होगा, लेकिन वो प्रिय चीज आपकी जाएगी। तो जब वहां से जाएगी 2 दिन 4 दिन, बहुत आपका कोई प्रेमी है आपके पास आया तो आपको अच्छा लगा, 2-4 दिन में जाएगा, तो जाकर दुख होगा। और अप्रिय जो है उसके आते ही आपको कष्ट होगा, उसके जाते सुख होगा। कहने का मतलब दुख होना ही होना है, चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो। उसके एक के आने से दुख होगा, सुख होगा, और एक के जाने से सुख होगा। एक के जाने से दुख होगा और एक के आने से दुख होगा, लेकिन दुख और सुख दोनों होने वाला है। तो इसलिए आप ये समभाव में अपना जीवन बिताओ कि ठीक है, हमारे पास संबंध था और हमारा पूर्व जन्म का कुछ कर्म है, उन कर्मों के मुताबिक ये चीजों के संबंध घटनाएं मेरे सामने घट गई, तो कोई चिंता की बात नहीं। हम संबंधों का ढेर बना लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई भी आदमी सोचता है कि सब आदमी थक जाए, कंटाल जाए, घर से जब संसार छोड़ बड़े साधु हो जाएंगे, जंगल चले जाएंगे। तो जंगल जाता, जंगल जाके क्या करेगा? जंगल जा करके भी वहां पे भी तो वो परिवार बसा लेता है। पेड़ों से प्रेम हो जाता है, फूलों से प्रेम हो जाता है, उन वादियों से प्रेम हो जाता है, हवाओं से प्रेम हो जाता है, चिड़ियों से, पक्षियों से प्रेम हो जाता है, कुत्ते से प्रेम हो जाता है। किसी न किसी तरीके से वो परिवार के झमेले में पड़ जाता है। एक व्यक्ति ने संन्यास लिया, घर से बाहर चला गया, और घर से बाहर चला गया एक जंगल में अपना झोपड़ी बना के रहने लगा। तो झोपड़ी बना के रह रहा, कुछ दिन में क्या हुआ कि उसकी झोपड़ी में एक चूहा आ गया। तो चूहा कोई सामान रखे, फल रखे, कपड़ा रखे, कुछ भी रखे तो काट देता था। परेशान था। जो लोग आते थे वहां चर्चा हुई, किसी ने कहा कि महाराज अगर एक आप इसमें एक बिल्ली पाल लो अगर, तो ये चूहे को भगा देगी, उसके डर से चूहा नहीं आएगा। तो उनको अच्छा लगा, ठीक भाई ये बिल्ली भगा दी। अब देखिए, अकेला आदमी, बिल्ली आ गई। अब बिल्ली आ गई तो बिल्ली के लिए खाना खुराक चाहिए, दूध पीती है, दूध का इंतजाम कराया उन्होंने। तो दूध कहीं से लावे, कोई लावे ले जाए। तो किसी ने कहा महाराज इतना घास फूस यहाँ भाई है, ये तो गैया ही राख दो और खूंटा बांध दोगे, वो गैया चलती रहेगी, दूध देगी, इसके बाद को बहुत हो जाएगा। उन्हें गैया रख लिया। अब गैया रख लिया तो गैया का दूध निकालने लगे और अपना बिल्ली को पिलाने लगे, बिल्ली चूहा भगाने लगी। थोड़ा टाइम बीता तो उनको दिक्कत अपने भजन ध्यान में, तो किसी ने कहा महाराज एक सेवक रख लो यहाँ पे। वो क्या करेगा कि इसको जो है गाय को बराबर देखा, दूध निकाल देगा, आपको झंझट नहीं रहेगी और आपका काम उसे ठीक है। और वहाँ एक सेकंड नौकर रह गया। अब नौकर रह गया तो उसकी वाइफ वहां पे आ गई। अब धीरे धीरे करके वहां पे उनका कुनबा बढ़ने लगा। फिर कोई आया, उनसे कहा महाराज आपका खाना पानी बनाने के लिए हम बना देते हैं आकर के। तो एक मैडम अपने वहां पे आ गई, वो भी अपना उनका खाना पानी बनाने लगी। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से करते करते जिस संसार और परिवार को छोड़ करके वो गए, वो संसार और परिवार वहां पर उनका फिर से बस गया।
आदमी जंगल में जाता है तो जंगल में जा करके वहां पे अपने घर के विषय में, परिवार के विषय में, समाज के विषय में, कोई मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, बगैर समाज के रह नहीं सकता है। तो आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, और ना जंगल में ना जाने कोई मनाही है। जंगल में अगर आप जाना भी चाहें तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन तब जंगल में जाओ जब आप अपने घर पे अपना काम न कर सको। जैसे भगवान बुद्ध ने क्या किया? राजपाट त्याग दिया, बच्चे को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया और जंगल में चले गए, तपस्या किए, ज्ञान हुआ, उसको पाए तो क्या करते? उस ज्ञान को लौट के फिर समाज में आए। तो समाज में आए तो भिक्षुकों का समाज बनाया, 10, 20, 25, 50, 200, 500, 1000, 10,000 भिक्षुक हुए, मतलब उनके शिष्य हुए। तो वो भी एक समाज परिवार ही तो है, उनके साथ जीवन चला। लेकिन ऐसे लोग भी हुए जो उसी सिंहासन पे डटे रहे। महाराज जनक थे, तो महाराज जनक जो उसी सिंहासन पर रह गए, उन्होंने सिंहासन नहीं छोड़ा, राजपाट नहीं छोड़ा, और राजपाट में रह करके और सारे ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, उस बुद्धत्व को प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त किया, और वहीं वैदेही हो गए, दिव्य। उनको विदेह कहा गया। महाराज जनक को विदेह कहा गया। विदेह का मतलब जिसका देह से कोई मतलब ना हो, देह हमारा नहीं है। गुरु महाराज ने यही कहा कि बच्चा ये किराए का मकान मिला हुआ है आपको, थोड़े समय के लिए आपको भजन करने के लिए मिला हुआ है, लेकिन इसे तुम आप अपना कर सकते हो। तो जननी जनक बंद सुधारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। तन पे भी ममता आपकी, धन पे ममता आपकी, सुहृदय जो हमारे इष्ट मित्र हैं उन पे हमारी ममता, परिवार पे हमारी ममता, भवन पे हमारी ममता। हमारे मन में हमेशा कि हमारा दुकान है, हमारा मकान है, हमारा गाड़ी है, हमारा घोड़ा है। तो बोले ये सब कुछ से हटाओ मन को, सबकी ममता ताग बटोरी, सबके अंदर से ममता नहीं मोह के धागे को बटोरो, और मम पद मन ही बांध पर जोड़ी। मन को मेरे पैरों में बांध दो। जब मेरे पे मन को लगा दोगे तो मन की इन लोगों से ममता रहे, ममता तुम्हारी मेरे से हो जाएगी, मेरे से प्रेम हो जाएगा, मेरे से मोह हो जाएगा, मतलब गुरु से प्रेम हो जाए, गुरु से मोह हो जाए। मेरे बोलने में ऐसा नहीं कोई समझे कि मेरे से हो जाए, ये तो मेरा कुछ नहीं, मैं तो गुरु की बातों को बता रहा हूँ। ना मैं कोई महात्मा हूँ, ना कोई मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ जीवन का एक समाज ग्रस्त हूँ, और ये गुरु के वचनों को मैं दोहरा दे रहा हूँ। कोई हमारे वेशभूषा से कोई महात्मा समझे, उसका भूल होगा, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ। महात्मा हमारे गुरु महाराज हैं, वो समर्थ हैं, हम उनकी कृपा के लिए तरसते हैं, उनकी कृपा की दया है कि 2 शब्द मेरे पास आते हैं, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो कहने का मतलब कि मन का खेल पूरा है। तो मन को उन्होंने कहा कि सबका ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध पर जोरी। मेरे पैरों में उनको बांध दो, मेरे चरणों में उनको लगा दो। किसको लगा दो? मन को लगा दो। तो मन जब उन पे लग जाएगा तो ये संसार की चीजों में जो भटकाव है, जो भ्रम है, उस भ्रम से मन हट जाएगा, और मन हट करके यहाँ पे आकर अरे आपका मन जब गुरु में लगेगा तो गुरु आपके मन को परमात्मा में लगा देगा। इसलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव दिखा। गुरु गोविंद, गुरु और भगवान दोनों खड़े थे। तो जब भक्त वहां पहुंचा तो अब ये हुआ कि भाई किसके पैर में पकड़ो? तो पहले सोचा मैं गुरु के पास, गुरु का नहीं भगवान के पास जाओ, वो उनको पकड़ो, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं तुमसे कहा था तपस्या करो, ये तुमको मिलेंगे। जो भगवान के पास गए, भगवान का नहीं, तुम गुरु के पास जाओ, क्योंकि गुरु की वजह से तुमको मुझे मिले हो। अगर तुम्हारा गुरु नहीं होता तो तुम मुझे मिल नहीं पाते। इसलिए महत्व तुम्हारे गुरु का है, मेरा महत्व तो बाद में है, पहले गुरु का पैर पकड़ो। तो कहा बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद जी को देखा है, गुरु के मैं बलिहार जाऊं, मैं शुक्रगुजार हूं, मैं उनका धन धन करूं, धन गुरुदेव करूं कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपके परमात्मा से मिला दिया। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो इस समय आए, इस महापुरुष इस धरती पे वर्तमान समय में जो उपस्थित हुए, इस वक्त के जो संत उपस्थित हुए, आए, हम लोगों के भाग्य की बात है। उन्होंने सारी चीजों को कट कर दिया कि कोई शारीरिक कष्ट आपको उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठ करके मन का ही तोड़ करो। आप बोले सुमिरन करो, आप बोले ध्यान करो, आप बोले भजन करो। जो रास्ता आपको बताया जा रहा है वो सबके लिए सिर्फ मन का ही खेल है। मन को ही आप उसमें समझाओ। सिमरन करो तो मन कहाँ पे लगाओ? मेरे में लगाओ। ध्यान करो तो मन कहाँ पे लगाओ? मेरे में लगाओ। भजन करो तो मन कहाँ पे लगाओ? मेरे में लगाओ। एनी रूप में ध्यान लगाओ। किसके रूप में? उस जो आस्थानों के धनी और जो गुरु का स्वरूप है उसमें लगाओ। ध्यान करो
तो ध्यान में उस रूप का ध्यान करो। देखने का नाम ध्यान बताया गुरु महाराज ने। अब ध्यान के लिए उनको देखो, किसको देखो? गुरु को देखो। भजन में उनकी वाणी को, उनकी आवाज को, उस अनहद नाद को सुनो। और उसको जब आप सुनोगे और वो काम आप करोगे तो ये कौन करेगा? ये मन ही करेगा। मन से ही करवाना है आपको। तो साक्षी भाव में बैठना है। लोग सिमरन करते हैं, उनसे पूछो आप सिमरन कहाँ करते हो, कहाँ बैठ के करते हो? तो बोलेंगे सिमरन हम बैठ करके अपने आसन लगा लेते हैं, तकत पे बैठ जाते हैं, बिस्तर पे बैठ जाते हैं, घर के कोने में बैठ। ऐसा नहीं। सिमरन करने के लिए आपको गुरु महाराज ने कहा घाट पे बैठो। घाट कहाँ पे है? घाट आपके दोनों आंखों के मध्य में, जो जहां जीवात्मा बैठी, चेतन आत्मा जहां बैठी है, वहां पे घाट है। और उसी चेतन आत्मा से, उस सूरत से सिमरन कराना है। उस सूरत को आप मन को उस सूरत के साथ लगाओ और सिमरन मन से कराओ। वो सिमरन मन करे और सूरत उसको देखे साक्षी भाव में। जो है ध्यान वो मन करे और सूरत साक्षी भाव में देखे। भजन वो मन करे और सूरत साक्षी भाव में सुने उसको। तो जब ये आप साक्षी भाव हो जाएंगे, मन को अपने साथ काम में लगा लेंगे, तो आपका काम पल में पल होते बहुत लागत है। कोई विलंब नहीं लगेगा। वो पल भर में आपका काम बन सकता। ऐसा गुरु महाराज ने कहा कि मन का ही पूरा खेल है। चाहे जैसे आप करो, बैठ के करो, लेट के करो, सो के करो, उससे कोई मतलब नहीं है। हला अपने आसन में बैठो, तरीके से बैठो, थोड़ा जल्दी काम होगा, आलस्य नहीं लगेगा। लेट के करोगे आपको नींद आ जाएगी, नींद आने की संभावना है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि आप बैठो, भजन के लिए बैठो, बैठ के भजन करो, बैठ के सिमरन करो, बैठ के ध्यान करो। लेकिन अगर कोई असमर्थता है तो आप जैसे भी, लेकिन करो उसको। और उस करने में मन को ही आपको संभालने की आवश्यकता है। मन आपका रुकेगा तो आपका काम बनेगा। मन अगर नहीं रुका, आप घंटों बैठे, उसे कोई मतलब नहीं। और मन रुक गया तो पल भर में आपका काम बन सकता है। तो इतना सरल रास्ता गुरु महाराज ने इस कलयुग में हम सबको दिया, हम सबके ऊपर कृपा किया। और उसी कृपा को लेकर के, उसी दया को लेकर के हम सब अपने काम को आगे बढ़ाएं और गुरु को हम याद करें, उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलें, तो यह हमारा जीवन सफल हो सकता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन दिया इसीलिए कहा गया। गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। उन देवताओं के मनुष्य जीवन क्यों दुर्लभ मानते हैं? क्योंकि वहां से वो भजन नहीं कर सकते हैं, वहां से वो ध्यान नहीं कर सकते हैं, वहां से आगे वो नहीं जा सकते हैं। आने के लिए, ऊपर जाने के लिए इस मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। जैसे समझ लो कि कोई लंबी छलांग लगानी है तो आदमी क्या करता है? दौड़ाक है, जो जब कूदते हैं, जो खेल कूद जिम्नास्टिक जो है खेलते, वो पीछे जाते हैं और पीछे जा करके फिर दौड़ के आएंगे तो कूद जाएंगे। ऐसे ही अगर हमको आगे जाना है, ऊपर के मंडलों में जाना है, तो हमें इस मनुष्य जीवन में आना है। देवलोक से कोई उस मंडल में नहीं जा सकता है। मनुष्य जीवन में आकर के रास्ता वहीं से है, लेकिन वहीं से वहीं नहीं जा सकता है, उसको मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि आखिर ये मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण क्यों आपने कहा है? उन्होंने कहा कि साधन धाम मोक्ष का द्वार है। ये साधना का धाम और मोक्ष का द्वार है। पाए मुझे परलोक संवारा, जो पा करके परलोक को नहीं संवारा, वो महान, वो बिल्कुल निकृष्ट है, सो निकृष्ट है। वो कुछ नहीं, सिर्फ धुन धुन पछता है। उनको कुछ मिलता नहीं। आखिरी समय में वो पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? कि उनको ये लगता है कि ये मनुष्य जीवन हमें मिला और यहाँ न शुद्ध सीता कर पाई। सीता मतलब उस सूरत का, वो आत्मा का अपने हम ज्ञान नहीं कर पाए कि हमारी आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, ये हम जान नहीं पाए। और वहां गए मारे कपिराई, वहां गए पर काल मारेगा, वो अपना दंड देगा। जो हमारा कर्म है उस कर्म के मुताबिक उसका भुगतान वो कराएगा, छोड़ने वाला नहीं किसी को है। लेकिन अगर आपने सीता की खोज कर ली तो पुरस्कार मिलेगा, यानी आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आपका लेना देना कुछ नहीं रहेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि संसार से आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप इसमें से बाहर जा सकते हैं। तो गुरु महाराज ने बहुत सरल तरीके से कहा, बहुत सरल मार्ग बताया कि आपको मेहनत ईमानदारी से अपना काम करना है। उसी कमाई से आपको बरकत होगी, आपका जीवन उसी में चलेगा। और किसी का चीज देख करके आपको लालची नहीं होना है। पर धन, पर नारी, पर पति, पर बच्चा, पर भाई, पर पिता, किसी को देख करके अपने को लालच नहीं पैदा होने की जरूरत है कि उसका ऐसा, मेरा ऐसा क्यों नहीं। वो है, ठीक है, लेकिन हमारा जो है वो किसी का नहीं है। हमें अपने ऊपर जो हमारे पास जो संसाधन है, उन संसाधनों को हमें अपने को अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। अभिमान का मतलब कि घमंड अलग होता है, यानी अपने को यह कंपटीशन, यह स्पर्धा
कि हमारे पास जो परमात्मा ने दिया है ठीक है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, परमात्मा की इस दया का अभिमान होना चाहिए, इस बात का नहीं अभिमान होना चाहिए मेरे पास ये है। अभिमान ये कि हमको जो कुछ गुरु जो दिया है, प्रभु ने दिया है, मैं उसका शुक्राना अदा करना चाहिए और उससे ये सोचना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारी जो भूल चूक है, हमारी जो गलतियां हैं, जाने अनजाने में जो हमसे दुख हुआ है, भूल हुआ है, उस भूल को आप हमें क्षमा करें, आप उस भूल से मुक्त करें। हमें नहीं पता कितनी कितनी गलतियां मुझसे होंगी, लेकिन निश्चित रूप से आपकी विशेष दया मेरे ऊपर हुई कि ये दया हुई कि मुझे मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन आपने दिया तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर कोई विशेष दया हुई है। क्योंकि संसार में कितने जीव घूम रहे हैं, दिन भर आप देखिए यहाँ से निकलिए तो कितने प्रकार के जीव आपको दिखाई देंगे, छोटे बड़े, बिल्ली, कुत्ते, काकरोच, पक्षी, तमाम जानवर, तमाम तरीके के जीव दिखाई देंगे, अच्छे बुरे सब दिखाई देंगे। तो अब आप सोचो कि इतने जीवों का निर्माण उस प्रकृति ने किया है, उस परमात्मा ने किया है, सबको तो बनाया है और आपको इस लायक बनाया है कि आप अपने विवेक से कर्म कर सकते हो, आप अपने विवेक से सोच सकते हो, आप जब चाहो तब आप भोजन कर सकते हो, जब चाहो तब आप सो सकते हो, जब चाहो तो आप रुक सकते हो, जब चाहो आप चल सकते हो, जहां ठंडी गर्मी बरसात हो उसका इंतजाम करके आप अपने शरीर की रक्षा कर सकते हो, जबकि ये शरीर आपका नहीं है। आप इसका भी आपके अंदर भाव बन जाता है, मोह बन जाता है और आप सारा इंतजाम इसी शरीर के लिए करते हो। मकान बनाते हो इसी शरीर के लिए, गाड़ी खरीदते हो इसी शरीर के लिए, बाल बच्चों की सेवा इसी शरीर के लिए करते हो। कहते हो कि आगे हमारे बुढ़ापा में ये बच्चे हमारे काम आएंगे, हमारी सेवा करें, हमारी मदद करें। ठिकाना नहीं है। आपको क्या पता कि आप बुढ़ापे तक रहोगे कि नहीं रहोगे, लेकिन नहीं, आप इसका इंतजाम करते हो। ये मनुष्य को छोड़ के बाकी कोई इंतजाम नहीं करता। इसका इतना मोह तुम्हें रहता अपने शरीर का, जबकि इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इस चीजों को ये मान के चलना चाहिए कि भाई मेरा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा किराए का है तो किराए का है, जिसका है उसका है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है। जैसे आप कोई गाड़ी लेके भाड़े चलाते हो या सरकार ट्रेन चलाती है, बस चलाती है, तो ये उसकी जिम्मेदारी, गाड़ी की उस बस का ठीक ठाक रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, पैसेंजर की नहीं है। पैसेंजर को इतने कहा जाता है कि आप इसका क्षति न करो, आप इससे बैठो आराम से, गंदा मत करो, क्योंकि आपको ही बैठना, आपको मतलब एक पैसेंजर उतरेगा दूसरा आएगा, तो आप उस सीट को खराब न करो, वो आने वाला भी उसी आनंद से जाए जिस आनंद से तुम साफ सुथरा देख करके बैठे हो। बाकी उसकी टूट फूट से आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर का जिसने आपको दिया है उसकी जिम्मेदारी है कि आपको इसमें दिया गया है, इस शरीर को ठीक रखेगा, जैसा वो ठीक समझेगा, अच्छा करे, तकलीफ दे, आराम दे, आपको निश्चिंत होकर के उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। दुख भी हुआ तो भी शुक्रगुजार, सुख हुआ तो भी शुक्रगुजार होना चाहिए। किसी भी हालत में आपको अपने आप में खुश रहने की आदत डाल करके उस परमात्मा को शुक्राना करोगे तो आपके अंदर खुशी आ जाएगी। एक फकीर था जापान में, तो उस समय उसका जो सम्राट था उसके उस समय गुलामी प्रथा थी। तो उन गुलामी प्रथा में लोग क्या करते थे, जैसे ये गाय बैल भैंस खरीदते हैं, ऐसे लोग गुलामों को बाजार में खरीद लेते थे। वो आकर के नौकर, जैसे आज लोग नौकर रखते हैं तो इनको आप तनख्वाह देते हैं, वो स्वतंत्र हैं, आए 8 घंटा ड्यूटी किए, उनको कोई तकलीफ आप नहीं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस समय क्या है, उन गुलामों को खरीद लेते थे। एक आदमी खरीद के ले आए, जिसको जरूरत है वहां चले गए, लोग जाते थे बिकने के, स्वेच्छा जाते थे, माँ बाप से राय लेकर के गए, उनको वो भाई हमारा इतने में दे दिया, उसके माँ बाप को उनका पैसा दे दिए और उसको ले आए अपने घर पे। तो पूरा जीवन वो अपना उनके यहाँ रहेंगे, वो कहीं जा नहीं सकते हैं। उनको खाना पीना जो देगा वो खाएंगे, जो काम बताए वो करेंगे। तो गुलाम उनके यहाँ था, लेकिन गुलाम वो सूफी था, संत प्रवृत्ति का था, बहुत सरल था। वो शरीर को कुछ समझता नहीं था, ठीक है जो जैसा कहे वैसा, ठीक है, जो 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 हुक्म हो गया उसको काम करने का, जो मिल गया वो खाने का। उसको ये चिंता नहीं रहती थी कि भाई हमको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पढ़ने से कोई मतलब, आपको हमारा मालिक जो देगा, हम तो गुलाम हैं, गुलाम की कोई इच्छा नहीं हमारे शरीर से। वो शरीर को मानता नहीं था हमारा शरीर है। तो सम्राट को लोगों ने जब कहा तो सम्राट ने कहा इसकी एक बार परीक्षा ली जाए कि इसकी शरीर नहीं मानता तो इसकी शरीर है कि नहीं है। तो बुलाया उसको और 2 पहलवान बुलाया, बोले इसके पैर को घुटने के नीचे टांग जो इसकी है, जो हड्डियां हैं, और इसको मरोड़ के इसको मरोड़ो। तो 2 पहलवान लग गए, तो उसको जब मरोड़ने लगे, जब उसको टूटने जैसा हुआ तो उसने कहा देखो ये टूट जाएगा। ये नहीं कह रहा कि मेरा पैर टूट जाएगा, चिल्ला नहीं रहा, कोई दुख नहीं व्यक्त कर रहा, कुछ नहीं, शांत है वैसे ही, लेकिन उनको हिदायत दे रहा हंसते हुए
देखो ये टूट जाएगा, ज्यादा मरोगे टूट जाएगा ये। लेकिन अब सम्राट तो उसकी परीक्षा लेना चाहता था, कहता शरीर मेरा नहीं चिल्लाएगा, अभी और चिल्लाएगा, अभी चिल्लाए। उसने फिर जब और ज्यादा दबाव डाले, जब लगा कि टूट गया, तो उसने कहा देखो ये पैर अब टूट जाएगा, मेरा नहीं, ये पैर टूट जाएगा। लेकिन सम्राट नहीं माना, तो बोले कि देखो नहीं मान रहे हो, ये पैर टूट जाएगा, तुम्हारा गुलाम लंगड़ा हो जाएगा। और फिर उन्होंने दबाया, टूट गया। देख फिर हंसते हुए बोला देखो मैं कह रहा था ना, ये टूट गया, भोगो। मतलब मैं भोगो नहीं, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं, तो तुम जैसे तब रखते उसे अभी भी रखोगे। हमको हमारे पैर से हमारा कोई मतलब नहीं। तो ये शरीर उस परमात्मा का दिया हुआ आपको है, धरोहर है, उसने दिया है। इस शरीर को ठीक रखने की जिम्मेवारी भी उसी की है, इसको खुराक देने की भी जिम्मेवारी उसी की है, इसको भूखा रखने की भी जिम्मेवारी उसी की है। लोग ये कहते नहीं मेरे कर्मों में कोई बात नहीं उसमें से। आपको अपने कर्मों को काटने के लिए शरीर दिया गया है, लेकिन हम इस शरीर से हमारा मोह हो जाता है। हम इस शरीर के अंदर पूरा ध्यान लगा देते हैं, इसी के साजो सज्जा में, इसी की सफाई में, इसी की धुलाई में, इसी की सुरक्षा में, इसी की व्यवस्था में जीवन का बहुत सारा समय हम बिता देते हैं, इसी को सुख देने में। वो सुख किसको मिलता है? इसी शरीर को मिलता है। आपको उससे क्या सुख मिलता है? आप एसी में बैठो, पंखे में बैठो, आपको तो कुछ मिल नहीं रहा है। जो कुछ गर्मी सर्दी किसको लग रही है? इस शरीर को लग रही है। आत्मा को कोई गर्मी सर्दी ठंडी जाड़ा आग पानी कुछ नहीं लगती है। आत्मा को तो कहा, गीता में कहा, नैनम छिद्दत पाव का, ये ना इसको कोई जला सकता है, न अग्नि जला सकती है, न कोई तलवार से काट सकता है, न पानी बहा सकता है। आत्मा वो चीज अजर अमर है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो जब ये बात महापुरुषों ने कहा है, उन्हीं चीजों को आप पढ़ते हैं और सभी महापुरुष इस बात को कहते हैं कि आपकी आत्मा अजर अमर है, आपकी मृत्यु नहीं होती, ना आप जन्म लेते हैं। आपकी मृत्यु न हुई, न कभी आपने जन्म लिया। जन्म ही शरीर लेता है, चाहे जिस रूप का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, कुत्ते का शरीर हो, बिल्ली का शरीर हो, हाथी का शरीर हो, घोड़े का शरीर हो, कीड़े मकोड़े का शरीर। मरता तो भी चिंता किस बात की मैं मर जाऊंगा या मैं जिंदा रह जाऊंगा। ये जन्म मृत्यु का तो मामला समझने का वही, इसीलिए महापुरुष बताते हैं, ये साधन देते हैं, तरीका बताते हैं, इस तरीके से साधना करो, हरि नाम का जाप करो, सिमरन करो, ध्यान करो और भजन करके इसी शरीर में रहते हुए शरीर से बाहर निकलने की कला सीखो। जीते जी मरने की कला अगर आपने सीख लिया तो आप उस चीज को समझ जाओगे कि वाकई में जन्म और मृत्यु क्या है। तो जिस स्तर पे वो चक्रों को जब आप पार करेंगे तो कोई ऐसा स्थान भी अंदर में है जहां जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि जन्म और मृत्यु क्या है। फिर ये जन्म स्वयं आप ले सकते हैं और स्वयं जन्म लेकर के आप आगे जाते हैं, वही द्विज कहलाता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म उसका होता है इसी जीवात्मा का, दूसरे स्वरूप में जन्म होगा। तो जब वहां आप पहुंचेंगे तो यह बात को समझ, वहां पहुंचेंगे कैसे? जो आपको गुरु ने बताया उसका साधन भजन आप करेंगे। आप नहीं कुछ करेंगे, खाली इसी शरीर की सेवा में लगे रहेंगे तो शरीर का कार्यकाल पूरा होगा। एक दिन सांसों की पूंजी खत्म होगी, पूरा निकल जाएगा। तो जो सांस अंदर गई है अंदर रुक जाए या बाहर गई बाहर रुक जाए, आपको कोई मतलब शरीर ऐसे में पड़ा रहेगा। आपका कमाया हुआ सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत जो भी कुछ आपने कमाया वो सारा का सारा सामान ऐसे पड़ा रहेगा, वो कुछ उसके साथ नहीं जाता है। शरीर के साथ कुछ जाता है कोई? जो तन पे भी जेवरात पहने रहता है, कोई माला पहना है, कोई चेन पहना है, कोई अंगूठी पहना है, औरत है कोई श्रृंगार का सामान पहनी, कान में कुछ बाली, सब निकाल के रख लेते हैं, कुछ नहीं उसके साथ देते हैं। केवल वही शरीर मिट्टी उठा कर ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, चाहे उसको अपने रीति रिवाज के अनुसार कोई दफना रहा, कोई जला रहा, कोई काट के खिला रहा, कोई समुद्र में फेंक दे रहा, कोई नदी में फेंक दे रहा, जो जैसा जहां जिसका रीति रिवाज है वैसा उसको कर दे रहे हैं। उसके अलावा कोई उसके साथ कुछ जाता नहीं, किसी जाते देखा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम इसी शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, हम अपने आत्म कल्याण की बातें नहीं कर पाते। तो गुरु महाराज ने कहा कि संसार से उतना ही मोह करो जितना मोह करना आपका जरूरी है। संसार से आप मोह ना करो ऐसा नहीं कहा गया, मतलब प्रेम ना करो, प्रेम करो, संसार से मोह ना करो। जितना प्रेम करो जितना जरूरी है और उतनी ही सेवा लोगों की करो, लोगों से सेवा अपने ले लो। किसी से राग और द्वेष रखने की जरूरत नहीं है, किसी नाराज होने की जरूरत नहीं है, किसी को आप भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रिय अप्रिय कहने की जरूरत नहीं है,
किसी को रूपवान और कुरूपवान कहने की जरूरत नहीं, न कोई रूपवान है न कोई कुरूपवान है, क्योंकि कष्ट दोनों से है, घृणा दोनों से होगी। आज किसी से प्रेम है, कल उससे घृणा हो जाएगी, कल किसी से घृणा उससे परसों प्रेम हो जाएगा। तो ये दोनों चीजों को राग द्वेष से अपने को निर्द्वंद बना करके हम इस संसार के जंगल से निकल चले। ये तरीके से ये जंगल ही है, ये जो सारा संसार आपके सामने घूम रहा है ये सब समझो चलते फिरते पेड़ पौधे हैं, और जो जंगल है वो जंगल है। हम बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो सुबह सुबह उस समय इतना शहरों में भी जो बहुत अच्छे मकानात थे वहां तो समझो फ्रेश होने की व्यवस्था थी, लेकिन ज्यादा लोग पानी लेकर के गांव में सब बाहर ही जाते थे, जंगल चले जाते थे। तो हम जाते थे सुबह सुबह, निकल एकदम अंधेरे में जा नहीं जा सकता, और सुबह सुबह हम 2-4 बच्चे सब गए तो बहुत दूर हम लोग चले जाए। तो एक दिन एक हमारे मित्र का रिश्तेदार आया, तो आया साहब तो गया, बोले गए थोड़ा तुम बहुत देर करते हो, कहाँ चले जाते हो? हमने कहा भाई इतने लोग रहते थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। बोले कुछ नहीं, ये सब जंगल ही तो है, ये चलते फिरते पौधे हैं, और बना हुआ पौधा है, सब पौधे तो है। आपको जो आपको नहीं पहचानता उसको उससे शर्माने का क्या, जो पहचाने शर्म उससे है। तो कहने का मतलब ये संसार जो है, ये संसार भी एक तरीके से पेड़ पौधा ही है। आप वही मान करके अपने आप को जंगल में रहो, ये जंगल आपका है, ये घर आपका जंगल है। घर को ही जंगल बना लो, अपने परिवार को जंगल बना लो, अपने समाज को जंगल बना लो, कि उससे उतना ही संबंध रखो जैसे जंगल में आप अपने वृक्षों से संबंध रखते हैं। पेड़ पर छाए गए, उसको आवश्यकता लगी आप पेड़ की छाया में चले गए, धूप की आवश्यकता लगी उधर चले गए, फल की आवश्यकता लगी फल तोड़ के फल खा लिया आपने। मतलब उसके अलावा उससे कोई मोह नहीं है, पानी डाल दिया, सिंचाई कर दिया, रक्षा कर दिया। ऐसे ही से परिवार का पालन पोषण, इन परिवार का भरण पोषण, इन बच्चों का, इन संबंधों का, जो भी संबंध है, पति का, पत्नी का, भाई का, बाप का, रिश्तेदार का, मित्र का, उन संबंधों का निर्वहन प्रेम के साथ जरूर करने का, मोह किसी से नहीं करने। यदि ये भावना बन जाए तो फिर आपको इस संसार से मुक्त होने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर इतनी लाइन एक चीज भी कोई मान लिया कि तन धन भौन हृदय परिवारा, जननी जनक बंध सुतदारा, सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मने बांध पर डोरी। अगर इतनी भी बातों को महसूस कर लिया किसी ने, तो गुरु महाराज ने बताया कि फिर आपको कोई रोक नहीं सकता इस संसार को, कि आप किसी से मोह रहेगा नहीं, कोई आपकी इच्छा किसी से रहेगी नहीं, तो फिर आपको क्यों रोकेंगे। इसके लिए ये मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए। हमें भगवान को पाने के लिए गुरु महाराज जो सरल रास्ता बताया, उस सरल रास्ते का अनुसरण करके सुमिरन, ध्यान और भजन, और इस संसार से विरक्ति और आसक्ति दोनों न रखते हुए, इस संसार के संभाव में सबके साथ संप्रेम रखते हुए, मोह किसी से न रखते हुए अपने जीवन का यापन करना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब नाम यज्ञ करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
शाम रोज करना चाहिए। इसको किसी तरीके की कोई सामग्री नहीं, आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, सोए हैं, बिस्तर पे हैं, चल रहे हैं, रास्ते में हैं, जरूर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आहुति आप डालेंगे उतने ही लाभ इसका मिलेगा, क्योंकि जय गुरुदेव नाम प्रभु का इस कलयुग का जगाया हुआ नाम है। बाबा जय गुरुदेव जी, हमारे गुरु जी महाराज ने इसको सिद्ध किया है। इसमें वो शक्ति भरी है कि इस नाम का स्मरण जो करेगा, उन्होंने कहा जो जय गुरुदेव बोलेगा उसे मैं मिलूंगा। तो किसी के लिए भी है, सबके लिए भी है, जो मतलब सबके लिए, किसी के लिए मतलब ये कि जो उनके नामदानी है, जिनके ऊपर उन्होंने कृपा किया है, नाम की बख्शीश दी है, उनके तो है ही है, लेकिन सामान्य मानस को, सामान्य जन के लिए भी जय गुरुदेव नाम लाभकारी होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका किसी को नहीं करनी चाहिए। जोरी सतगुरु द्वारे तुम्हारे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजो, बिन घृत दीप आरती साजो, दो अखियन मझधारे, दो अखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, भाव सहित नित बैठ झरोखे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, भाव सहित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनहु श्रवण गिय अपने, पग ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, मन के काज विसारे, जागिए सुरत प्रियत चरणामृत, जागिय सुरत पियत चरणामृत, प्रियत प्रियत भई न्यारे, पियत पियत भई न्यारे, पियत पियत भई न्यारे, पियत पियत भई न्यारे, घंटा शंख मृदंग सरंगिया, घंटा शंख मृदंग सरंगिया, बंसिया बीन सुनारी, बंसिय बीन सुनारे, जय गुरुदेव आरती करती, जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे, गावत जय जयकारे, गावत जय जयकारे, गावत जय जयकारे, कोटि कोटि कर वंदना, कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम, गुरु माथे पर राखिए, गुरु माथे पर राखिए, रहिए आज्ञा माए, रहिए आज्ञा मान, गुरु को समर्थ जानिए, गुरु को समर्थ जानिए, गुरु को समर्थ मानिए, गुरु को समर्थ मानिए, चलिए आज्ञा माए, चलिए आज्ञा मान, कह साहिब तेहि दास को, कहे साहिब तेरी दास को, कह साहिब तेहि दास को, कहे साहिब तेरी दास को,
तीन लोक भय नाही, तीन लोक भय नाही। हाथ जोड़ी विनती करो, हाथ जोड़ विनती करूं, सविनय करूं पुकार, सविनय करूं पुकार। साध संग नित देव मोहि, साधु संग नित देव मुनि, परम गुरु दातार, परम गुरु दातार। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर, प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर। गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोगों ने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना। आप सबके अंदर विराजमान गुरु स्वरूप आत्मा परमात्मा का अंश, उसको मैं सादर सा प्रेम जय गुरुदेव बोलता हूँ। आप सबको बहुत बहुत आभार। बोलो जय